दोस्तों याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। विश्व में हर साल बहुत सी पुरातात्विक खोजें करी जाती हैं। इन खोजों से हमें हमारे पिछले समय के बारे में काफी जानकारी मिलती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी खोजें हो जाती हैं जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाते हैं, जैसे कि सहारा के सुदूर रेगिस्तान में बने पत्थरों के ढांचे हों, या फिर कुछ ऐसी खोजें हो जाती हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान करके रख देती हैं, जैसे कि नेवाडा में मिला विशाल इंसानी जबड़ा। हम आपको आज कुछ ऐसी ही खोजों के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। और आप इसमें से कौन सी खोज से सबसे ज्यादा हैरान हुए, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नंबर 1, इस धरती पर अब तक हुई पुरातात्विक खोजों में से इस खोज ने वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान किया है। अमेरिका में साल 1934 में 140 मिलियन साल पुराना लाइमस्टोन की चट्टानों में एक लोहे की हथौड़ी मिली। जब वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोगशाला में अध्ययन किया तो वो दो कारणों से हैरान रह गए। पहला कि हथौड़े में लगा हुआ लकड़ी का हैंडल अंदर से कोयले का बन चुका था, यानी कि वह भी कई मिलियन साल पुराना था। और दूसरा हैरान करने वाला कारण था लोहे की एकदम शुद्ध अवस्था। इतना शुद्ध लोहा धरती की किसी भी खदान में आज तक नहीं पाया गया है। लोहे की शुद्धता का अंदाजा इस बात से पता चलता है कि साल 1934 में उसे चट्टान से निकालते वक्त खरोंच भी लगी थी, पर 80 सालों के बाद आज तक भी उस पर जंग लगने के कोई भी लक्षण है ही नहीं। वैज्ञानिक इस हथौड़े का अनुमानित समय 150 मिलियन साल पूर्व मानते हैं, यानी कि करोड़ों साल पूर्व, जबकि मानव जाति ने 10,000 साल पहले ही इस तरीके के औजार बनाना सीखा था। तो आखिर इससे भी लाखों साल पहले यह हथौड़ा धरती पर कहां से आया, यह आज तक कोई नहीं जानता। बहुत से लोग इसको दूसरी दुनिया के लोगों से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह हमारे लिए सुलझाना एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर रह गया है, शायद जिसका जवाब हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा। नंबर 2, सहारा के सुदूर रेगिस्तान में बने हुए पत्थरों के यह ढांचे दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में शुमार हैं। साल 1973 में पुरातत्व शास्त्री पहली बार यहां पर पहुंचे थे और साल 1998 में प्रोफेसर फ्रेड की टीम ने इस पत्थरों के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया तो पता चला कि यह करीब 6000 साल ईसा पूर्व में बनाए गए थे। नापटा प्लाया जगह में इस पत्थरों के स्ट्रक्चर पर रिसर्च करने से पता चला है कि यह खगोल शास्त्र और ज्योतिष से संबंधित हैं। सवाल यह है कि इतने हजारों लाखों शताब्दियां पहले उन लोगों ने इतना विकास कैसे कर लिया था, तब वे इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते थे, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जरा सोच कर देखिए, जिस समय में अंतरिक्ष में क्या है और क्या नहीं इस चीज का भी नहीं पता, तो अंतरिक्ष की चीजें उन्होंने धरती पर देखने के लिए यह उपकरण बनाए थे। तो जरा सोच कर देखिए कि वे आखिर अंतरिक्ष में कैसे देखते होंगे। ना ही उस जमाने में कोई टेलीस्कोप हुआ करता था और ना ही सैटेलाइट, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास उस समय भी अंतरिक्ष के बारे में इतनी जानकारी कैसे आई, है ना ये सोचने वाली बात। नंबर 3, चाइनी मोज़ेक लाइंस। तस्वीर में दिख रही यह अजीबोगरीब लकीरें 40 डिग्री, 27 डिग्री और 93 डिग्री की पूर्व दिशा में देखी गई हैं। इस विचित्र आकृति के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध कहीं भी नहीं है। चीन के गांसू शेंग के रेगिस्तान में बनी यह लकीरें बहुत ही ज्यादा विशाल हैं। अंग्रेजी में इसे चीनी मोज़ाइक लाइंस कहते हैं। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 2004 में इन लकीरों को खींचा गया था,
लेकिन अहम बात यह है कि यह लकीरें मोगांव की गुफा के आसपास बनाई गई हैं, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है और जहां पर कोई भी इंसान बिल्कुल भी आ जा नहीं सकता, वो भी बिना किसी की नजरों के बिना आए हुए। तो दिलचस्प पहलू यह है कि चट्टान के उबड़ खाबड़ होने के बाद भी लंबे समय से यह लकीरें बिल्कुल सीधी कैसे खींची गईं, वह भी इतनी विशाल मात्रा में, और वह भी उस समय से आज तक यह लकीरें नष्ट नहीं हुई। और इनको खींचने के पीछे मकसद क्या था? क्योंकि हमें पता है कि प्राचीन समय में लोग पत्थरों में कुछ भी लिखते थे या चित्र बनाते थे तो वह हमारी आने वाली सभ्यता को कुछ बताते थे, चाहे वह उनके ज़माने में घटी कोई बहुत बड़ी घटना हो या फिर वो उनकी सभ्यता की कोई जानकारी हो। और इन्हीं चीज़ों के लिए वह पत्थर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पत्थर पे बनाई गई कोई भी चीज़ इतनी आसानी से लाखों साल तक नहीं मिटती। तो आखिर हजारों साल पहले बनाए गए इस डिज़ाइन से वह क्या बताना चाहते थे? ये आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। पत्थर की गुड़िया। 1889 में इदाहो के नाम्पा में अचानक वैज्ञानिकों का रुझान बढ़ गया। वजह थी खुदाई के दौरान मिली पत्थर से बनी हुई गुड़िया। इसे मानव के हाथों के द्वारा बनाया गया था। पत्थर की यह गुड़िया 350 फीट की गहराई में खुदाई के दौरान मिली थी। इसे देख तब अंदाजा लगाया गया कि दुनिया में मानव जाति के अस्तित्व में आने के बाद शायद इस गुड़िया को बनाया गया होगा। हालांकि पर्दे के पीछे की सच्चाई अभी भी अबूझ रहस्य बनी हुई है, क्योंकि जब इस पत्थर की कार्बन डेटिंग करी गई तो यह पत्थर लाखों साल पुराना पाया गया और इस पे जो कार्विंग्स थी उसका भी इतनी ज्यादा पुरानी एज निकली कि जब मानव इतिहास में इंसान ने आग जलाना भी नहीं सीखा था। यानी आप सोच कर देखिए कि जब इंसान के पास पत्थर तराशने के लिए कुछ भी नहीं था तो वह आज के ज़माने की तरह बनने वाली आधुनिक गुड़ियाओं को उतने हजारों लाखों साल पहले कैसे बना रहा था, यह कोई नहीं जानता। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास करने वाले बोलते हैं कि यह कोई टाइम ट्रैवलर हो सकता है, जो या तो भविष्य में गलती से आ गया या फिर कोई भविष्य से पुराने ज़माने में अपनी डॉल लेकर गया और उस ज़माने के लोगों ने उस डॉल को देखकर उसी की नकल पत्थर पे उकेर दी। सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी आज की आधुनिक ज़माने में बनने वाली चीज हजारों साल पहले कैसे बन चुकी थी, यह कोई नहीं जानता। नंबर 5। 1998 में रूसी वैज्ञानिक दक्षिण पश्चिम मॉस्को से करीब 300 किलोमीटर दूर एक उल्का पिंड के अवशेष की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा मिला जिसमें लोहे का पेंच लगा हुआ था। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक यह पत्थर 30 करोड़ साल पुराना है। तब ना तो कोई प्रबुद्ध प्रजाति इस पूरी पृथ्वी पर हुआ करती थी और ना ही धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। पत्थर के बीच लोहे का यह पेंच आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और व्यास 3 मिलीमीटर का है। तो अब जरा सोच कर देखिए, जब पृथ्वी पर कोई जीव था ही नहीं तो उस समय यह लोहे का पेंच पृथ्वी पर आया तो आया कैसे? इस पर वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा मत या तो टाइम ट्रैवल की थ्योरी को मानता है या फिर एलियंस की थ्योरी को मानता है, जो कि बहुत हद तक हमें यह सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है, क्या वाकई वैज्ञानिक कहीं सच तो नहीं बोल रहे? क्योंकि जब पृथ्वी पर कोई भी जीव था ही नहीं तो यह आधुनिक चीज जो कि इस जमाने की है वह आ कहां से सकती है? इसका सबूत हमें कार्बन डेटिंग से मिल चुका है, जो इसको 30 करोड़ साल पुराना बता रहा है। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भी बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसको लाइक और शेयर करके अपनी राय कमेंट में लिख के जरूर जाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में भी इसी तरीके से पाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।